सिंध के तमाम इलाकों से हमारे पास पार्टी कॉमरेड्स, सिंध हारी कमेटी के कारकुन, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन और अंजुमन जमहूरियत पसंद खवातीन के ओहदेदार और कराची के दोस्त जो हैं वो तमाम लोग शरीक हुए हैं इस इंसानी जंजीर के हवाले से जो कम्युनिस्ट पार्टी ने यहाँ प्रोग्राम मुरतब किया। हम आपकी इस जुर्रत को सलाम पेश करते हैं और ये जुर्रत सिर्फ आपकी नहीं, पूरे सिंध के अवाम की जुर्रत होनी चाहिए। ये जुर्रत जो है पूरे मुल्क के अवाम की होनी चाहिए कि आज फौजी फाउंडेशन ने ग्रीन इनिशिएटिव के नाम पर जो ज़राअत में जो सरमायाकारी करने की तरफ जा रही है और वो ग्रीन इनिशिएटिव कंपनी फौजी फाउंडेशन की है और पूरे मुल्क की जमीनों को वो एक्वायर कर रही है और खास तौर पर अभी सिंध में पूरे सिंध की जो जमीनों पर वो डाका डालने की कोशिश कर रही है। तो वो ये सुन ले कि ये शुगर मिल नहीं है, सिंध की जमीन को शुगर मिल नहीं है जो तुमने शुगर मिलें लगा रखी हैं। सिंध का हर बाशऊर शख्स, सिंध के अवाम, उसमें हारी हो, किसान मजदूर हो, खवातीन हो, हमारे बच्चे हो, अपनी इस सिंध की जमीन के लिए अपनी जान की कुर्बानी देंगे। हम ये मंसूबे को रद्द करते हैं। असा जो मुतालबो आ रियासत का तता शेखन के खुश करण जे लाए असा जी जमीनों शेखन के ता दियो। छा तवा के सिंध जे अंदर मौजूद ओए बेजमीन हारी न था दिसजन ताकि ओए मजलूम मानू न था दिसजन जिन वट जमीन जो एकड़ो वेसो बना है उन्हन के जमीन न था दियो, उन्हन गरीबन के जमीन न था दियो, अरबन के जमीन दियो था छाकाण जो तवा के पैसा मिलंदा आई तवा एकड़ी किराए कश रियासत आयो जेको तवा के पैसा दीदो तवा उनके हर शे पांजी दई छड़ी। हमारे लोग जो हैं वो इस तरह के कपड़े पहनते हैं, उनके पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, इसलिए हम उनकी नुमाइंदगी करते हैं। तो हम इसलिए आए। मुखे बुधायो त असा जो को हुक्मरान धुर जो मानू 5-6 करोड़ जी गाड़ी में लहे तो आई गाल गरीबन जी करे दो। अरे 5 करोड़ जी गाड़ी में लही आई गाल कयो था उन जी जे वट मानी करे छडियो यो कूड़ गालायण आई छडियो यो नकाब जेको ता के पातल आ असा यो नकाब ता जो दिसी छडियो आ असा उन के लाए भी छडियो आ। आवाम के लिए कोई किसी का नहीं है, सब सौदेबाजियां अपने लिए हैं। और हम समझते हैं कि अगर यहाँ ये जो किनारे निकाल रहे हैं सिंध दरिया से, ये इनके लिए नहीं, हमारे पूरे सिंध के लिए नुकसानदेह है। कराची के लिए भी, हम कराची से आए हैं, कराची के लिए भी ये नुकसानदेह है। इन लोगों को, जिन लोगों की छोटी छोटी ज़मीनें हैं वो क्या करेंगे? वो काश्त करते हैं जो छोटी छोटी ज़मीनें, पहले ही नहीं उनको जागीरदार जो है उनको पानी देता, अब उसका क्या होगा? ये सब जो है उस जो बंजर ज़मीन को पानी कितना चाहिए, उस बंजर ज़मीन पे जो पानी खर्च करेंगे उन लोगों को नहीं मिलेगा जो छोटी काश्तकार हैं, और वो भूखे मरेंगे। उनके जानवर कहाँ जाएंगे, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? ये सब हुकूमत को, और हम तंबी करते, वो मानने वाले तो वो नहीं है, लेकिन हम हर उस हद तक जाएंगे जहाँ तक हम इस ख़त्म करवाएंगे इस बात। दूसरा तीसरा दिन है सीधे साधे चुलिस्तानियों को प्रोपोगंडा करके ये नवीद सुनाई जा रही है कि आपकी तरक्की के लिए हम ये बड़े मंसूबे लेके आए हैं। वहाँ मिडिल ईस्ट के मुल्कों को लाए हैं, आर्मी फाउंडेशन वालों को लेके आए हैं। और मैंने एक बूढ़े रूहेले को, चुलिस्तानी को ये रोते हुए ये बात सुनाते हुए देखी। जब मैं यहाँ आया हूँ तो सीधा चुलिस्तान में एक जीप रैली हो रही थी, तो वहाँ से आया था क्योंकि बाहर से कोई मेरे मेहमान आए हुए थे। अभी रैली का आज इख्तिताम हुआ है, लेकिन मैंने कहा कि वो इवेंट अपनी जगह पर, मेहमान अपनी जगह पर, मैंने इस सरकारी इस एक्टिविटी में, सियासी एक्टिविटीज़ में मैंने शिरकत लाजमी करनी है। तो वो बूढ़ा चुलिस्तानी मुझे ये कह रहा था, हमें बड़े बूढ़े ये सुनाया करते थे कि जो बादशाह होते थे उनकी जो रियाया होती थी
अगर किसी गरीब के घर को खूबसूरत बच्ची पैदा हो जाती थी तो वो जवान होने तक, उसकी दूसरी जगह शादी करने तक उसको छुपा के रखते थे हुक्मरानों से, वरना जिसको वो पसंद आ जाती थी हुक्मरानों को, वो लोगों को कत्ल करके उस लड़कियों को उठा के ले जाते थे। अब हुक्मरानों ने इस साल की नई शक्ल अख्तियार कर ली है। अब हम ये ज़मीनें और कुदरती चरागाहें कैसे उनसे छुपाएं? हमसे ज़्यादा उनको पता है, क्योंकि रेवेन्यू का रिकॉर्ड उनके पास होता है। वो लाहौर इस्लामाबाद में बैठे बैठे उनको सारा पता है कि कितने लाखों एकड़ ज़मीन पड़ी है जहां अगर पानी का बंदोबस्त कर दिया जाए तो उसको आबाद किया जा सकता है। और ये जागीरदारी की एक नई शक्ल मुतारफ़ करवा रहे हैं कि बड़ी बड़ी जागीरें चंद लोगों को दे रहे हैं। जैसे आप देखें जहांगीर तरीन के पास इस वक्त भी लाखों एकड़ों की सूरत में उसकी अपनी ज़मीनें हैं एक फ़र्द के पास। अगर वो लोगों में तकसीम कर दी जाएँ तो हज़ारों ख़ानदान उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो इसलिए आपकी जद्दोजहद को हम सलाम करते हैं और मैं ये पैगाम लेकर वहाँ जा रहा हूँ और बहुत जल्द आप सिंधी रहनुमाओं को हम दावत देंगे और आपकी वजह से हम जाग गए हैं। ये पैगाम जब कि उन्हें देना है तो फिर आप लोग हमें आके हमारा साथ दें। ये फैसला एक इंतहाई आमकाना फैसला है और यही एक आमकाना फैसला एक पहले जर्नैल ने भी किया था कि 3 दरिया वो इंडिया को दे दिए। आप प्यासे मरो, इंडिया को पैसों की खातिर दरिया दे दो। ये आमकाना फैसले कौमों के लिए, मुल्क के लिए, रियासत के लिए, किसी अवाम के लिए, किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं होते। अब इससे भी एक कदम और बढ़कर इन्होंने कारपोरेट सिलसिला शुरू किया है। कारपोरेट क्या है? सिलसिला ये है कि यहाँ के बासियों को यहाँ इस सरजमीन से फारिग कर दिया जाए। यहाँ के बासी जिनका ताल्लुक़ यहाँ से 1 साल से नहीं, 5 साल से नहीं, 50,000 साल, 5 लाख साल पहले से जारी और सारी है। लोगों की रोज़ी रोज़गार इस ज़मीन से वाबस्ता है। लेकिन अब क्या किया जा रहा है? कहा जा रहा है कि यहाँ ये ज़मीन गैर मुल्की सरमायाकारों को या क्या है जर्नैलों को दे दी जाए। वैसे बहुत सारी ज़मीन रोही में, चोलिस्तान में, थल में पहले भी जर्नैलों को दी जा चुकी हैं या जर्नैल अपने नाम करवा चुके हैं। मतलब मुशर्रफ है, उसने कई 100 एकड़ ज़मीन अपने नाम करवा ली। वो उसकी ज़मीन कहाँ से आई? उसकी नहीं है, लेकिन उसने अपने नाम करवा ली। इसी तरीके से दूसरे जर्नैल उन्होंने पहले बहुत सारी ज़मीनें अपने नाम करवा ली हैं और अब क्या है कि ये ज़मीन गैर मुल्की सरमायादारों को और जर्नैलों को दी जा रही है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ के हारी, यहाँ के मुजाहिरे, यहाँ के काश्तकार वो भूखे मरे, उनको रोज़गार ना मिले। ये दुनिया जहान में कहीं भी नहीं होता, लेकिन हमारे अहमक हुक्मरान ये करते आए हैं और करते चले जा रहे हैं, ये सोचे बिना कि कल मुल्क पर क्या बीतेगी। ये इतने अक्ल के अंधे हैं कि हर साल ये अरबी आते हैं थल में क्या करने? शिकार करने। और ये हमारे हुक्मरान उन पर सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, अपनी इज्जत जो है कुर्बान कर देते हैं। इनको ज़रा भर शर्म नहीं आती कि भाई इन टकों की खातिर, इन पैसों की खातिर अपनी इज्जत तो उनको पेश ना करो। हमारे बच्चे प्यासे मर रहे हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और ये आवाम को ब्लैकमेल करके, जैसे भाई ने बताया कि हमने चोलिस्तान कैनाल आपके फायदे के लिए, ये चोलिस्तान कैनाल एक रेगिस्तानी जमीन है, यानी कि 1 एकड़ 2 एकड़ के पानी के बराबर वो पानी लेगा। जब दरिया में पहले पानी नहीं है, टहल तक पानी नहीं मिल रहा और सिंध दरिया के अंदर आखिर तक पानी नहीं आ रहा, तो ये पानी जब थल चोलिस्तान कैनाल में ले जाएंगे, थल कैनाल फेज 2 बनाएंगे और बकाया कैनालों की रीमॉडलिंग करेंगे, तो ये कहाँ से बनेगा? अब ये मैं वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ सिंध कॉमर्स पार्टियों से कि आओ कम्युनिस्ट पार्टी या पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाओ, मिलकर
इनके साथ मुकाबला करो। आप वो रास्ता अख्तियार करके ये जो सिंध में कॉन्फ्रेंस पार्टियां हैं इनको वो सबक सिखाया जा रहा है कि यार आप तो हमारे हो, आप तो अच्छी बात करके उनको छोड़ दो कम्युनिस्ट पार्टी वालों को। फिर जब कम्युनिस्ट पार्टी आती है कहते हैं यार आपकी बात सही है, उनको छोड़ दो। ये जुदा जुदा करके हमें आवाम तक शऊर नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए इकट्ठे होकर पूरी मुल्क के अंदर पूरे मुल्क को जाम करें और इनसे अपने हकूक लेंगे और हम अपने आवाम के हकूक की खातिर लड़ते रहेंगे। दरिया के दुश्मनों को, किसानों के दुश्मनों को, मजदूरों के दुश्मनों को और सिंध के, बलूचिस्तान के, KPK के, सराइकी के, गिलगित बिल्तिस्तान के जो भी मजलूम तबका आते हैं, जो भी मजलूम अक़वाम हैं, उनके जो दुश्मन हैं उनको भी दो टोक अल्फाज में पैगाम जाएगा कि बहुत हुआ। आपकी बदमाशी, आपकी गुंडागर्दी, आपकी दहशतगर्दी, गासबियत, ये जाराना पॉलिसी, तोसी पसंदाना पॉलिसी, ये वालार पसंद पॉलिसी और ये कब्ज़ागिरी बहुत हुई। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं उर्दू में इसलिए मुखातिब हूँ, सब ज़बानें हमारी हैं, चाहे सिंधी हो, चाहे बलोची हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे सराइकी हो, चाहे कश्मीरी हो, चाहे पश्तो हो, सब ज़बानें हमारी हैं। हम सब ज़बानों से मोहब्बत करते हैं। मैं उर्दू में इसलिए मुखातिब हूँ कि मेरा पैगाम कराची से लेकर कश्मीर तक, गौर से सुने, कराची से लेकर कश्मीर तक जाए कि ये दरिया जो है ये सिंध के सलामती का सबसे बड़ा वसीला ज़रूर है, मगर तहजीब जो है, इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु तहजीब जो है वो कश्मीर से लेकर कराची तक वो सिंधु तहजीब खड़ी है। अगर दरिया का नुकसान होगा, सिंधु नदी का नुकसान होगा, तो कश्मीर का भी नुकसान होगा, पंजाब का भी नुकसान होगा, बलूचिस्तान का भी नुकसान होगा, KPK का भी नुकसान होगा, सराइकी इलाके का भी नुकसान होगा, सिंध का सबसे बड़ा नुकसान होगा। ये जो मामलो है असां ॾिसूं था त वॾेरा जेके हितां जा आहिनि, अवल त उहे माना उन्हनि जो हक़ हूंदो आहे पाणी वठण जो, बाक़ी जेको बचंदो आहे उहो नंढो आबादगार हारी जेके आहिनि उहे वीचारा पाणी जेको आहे वठंदा आहिनि। त हीउ जेको मामिलो माना हिननि कयो आहे, पंहिंजा जेका फौजी फाउंडेशन जेका आहे, फौजी फाउंडेशन हिकिड़ो जेको आहे नौकरनि जी माना फाउंडेशन आहे, पघारूं खाईंदड़ मतिलबु जनरल आहिनि, केर बि पघार खणे थो पियो उहो मतिलबु आहे त माना उहो शहरनि जो नौकर आहे। हाणे असां कीअं मतिलबु त चऊं त 58 खां वठी करे, अयूब खाने खां वठी करे अॼु ताईं जनरल जेके आहिनि से मुल्क जो जेको आहे हुननि दीवालो कढी छॾियो आहे ऐं मुल्क जूं जेके बि माना वसाइल आहिनि उहे माना जनरलनि ई खया आहिनि ऐं आम माण्हू जेको आहे बुख थो मरे, महांगाई माना ॾिसे थो पियो। माना उन्हनि वटि पाणी तव्हां ॾिसंदव न, हाणे पाणी बि कोन्हे। ही तव्हां ॾिसो हींअर माना गुलाम मोहम्मद बिराज वटि बीठा आहियूं, पाणी को नज़र अचे थो असांखे ऐं परियां बि असांखे नज़र इहो थो अचे त उहो जेका गंद वारी जेका ड्रेन आहे उनजो पाणी थो अचे पियो। असुल जेको पाणी सिल्ट वारो हूंदो आहे, मेटाऊं हूंदो आहे, वो पानी नहीं आ रहा है। तो हम इन जो हुक्मरान हैं और हुक्मरान जो मतलब है वो जनरल ही हैं। हम समझते हैं कि जनरल हुक्मरान हैं और बाकी ये जो इनके नौकर हैं, जरदारी भी इनका नौकर है और शहबाज शरीफ भी इनका नौकर है। जैसे वो कहते हैं वैसे वो करते हैं। अभी बात दरअसल ये है कि कितना मतलब ये मुल्क को खाएंगे। और फौजी फाउंडेशन पूरे मुल्क को जो है उसने हजम कर रखा है। तो फौजी फाउंडेशन बाकी जो गरीब किसान हैं, गरीब जो मतलब लोग हैं, उनको मना ज़मीनें अगर जब ये इन्होंने व्यापार शुरू किया और उसके बाद फिर बोलेंगे कि भाई हमारा नंबर 1 जो है प्रोडक्शन है और उसके बाद बाकी जो हम आबादगार हैं वो कहाँ जाएंगे, हमारी तो चीज़ बिकेगी नहीं मार्केट में। तो हम इनको बाकायदा चैलेंज करते हैं कि तुम ये मामला कर रहे हो, पानी इधर सिंध में नहीं आएगा तो हम तुम्हारे जो भी मतलब हमारे रास्ते हैं रोकेंगे। उसके बाद ये समुंदर जो है उसके तुम जो है जो कमाते हो, ये जो सिंध कमा के तुम्हें देती है, देखेंगे कि तुम कैसे मतलब सिंध की जो ये इस्तेसाल जो कर रहे हो वो कैसे तुम करोगे। बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा, पंजाब, सराइकी वसेब, वहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरीज आए हैं जिन्होंने यहाँ पर यह आवाज़ बुलंद किया है कि कारपोरेट फार्मिंग और नए कैनाल बनाने का मंसूबा ये मुल्क के लिए मंसूबा नहीं है, ये जनरलों के लिए मंसूबा है। और उसे जिस तरह सिंध की आवाम रद्द करती है
इसी तरह पंजाब, बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा के अवाम भी रद्द करते हैं। ये इस मुल्क के जर्नलों, आपने इस मुल्क पर कब्जा किया है और ये मुल्क आपके लिए शिकारगाह भी है, आपके रोजगार का जरिया भी है, आपकी जागीर भी है और आपकी सनत के हवाले से, कारोबार के हवाले से भी फील्ड है। आप किस घमंड में हैं कि आप हर वो काम करें जो अवाम दुश्मन हो, मुल्क दुश्मन हो, और तासर ये दे कि बलूचिस्तान खामखा लड़ रहा है, सिंध खामखा चीख रहा है, पख्तूनख्वा वाले खामखा शोर मचा रहे हैं। अरे भाई, ये शोर मचाना जब बंगाल के लोग अपनी ज़बान के लिए उठे थे तब भी आपने ये ज़बान इस्तेमाल की थी कि खामखा शोर मचा रहे हैं। आपने उनका उस कौमी वहदत की ज़बान छीनने की कोशिश की और उस वक्त आपने बीज बोया इस मुल्क को तोड़ने का, और उस मुल्क को तोड़ने के नतीजे में आधा मुल्क आपसे चला गया। और ये दुनिया की तारीख, इंसान ज़ात की तारीख का पहला वाक़या है कि अक्सरियत ने अक़लियत से लड़कर जान छुड़ाई कि हमारी जान छुड़ाई। अब सूरत हाल भी यही बन गई है कि तीनों कौमी वहदत है, सिंध, बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा लड़ रहे हैं कि जर्नलों हमारी जान छोड़ो, इस मुल्क की जान छोड़ो, वरना ये मुल्क नहीं रह पाएगा। और अगर मुल्क नहीं रह पाएगा तो किसी अलहदगी पसंद तहरीक के नतीजे में नहीं, इस मुल्क को तोड़ने की तारीखों के नतीजे में नहीं, बल्कि आपके अमाल के नतीजे में ये मुल्क टूटेगा।